राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद की विचारधारा लोगों की एक साझा राष्ट्रीय पहचान होती है जो लोगों को आपस में जोड़ती है, इतिहास से, संस्कृति से, भाषा से, जातीयता से, क्षेत्र से, और एक साझा राष्ट्रीयता की धारा, विचारधारा विकसित करती है, भावना विकसित करती है। तो राष्ट्रवाद, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत एक राष्ट्र है और भारत राष्ट्र की राष्ट्रीयता का जो इतिहास है वो एक साझा इतिहास है। इतिहास के उतार चढ़ाव, इतिहास की यात्रा, इतिहास की क्रमबद्धता भारत को एक साझा राष्ट्रीय पहचान देती है, हम सबको, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के भारत को। और इसी साझा राष्ट्रीयता से जो धारा विकसित हुई, उसी धारा का नाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में सबसे प्रभावी धारा संस्कृति की धारा होती है। इतिहास भी संस्कृति से ही निर्मित होती है। तो जैसे हम कहते हैं भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति के 4 आयाम हैं। भारतीय संस्कृति का एक सामाजिक पक्ष है, भारतीय संस्कृति का एक आर्थिक पक्ष है, भारतीय संस्कृति का एक धार्मिक पक्ष है और भारतीय संस्कृति का एक राजनीतिक पक्ष है। अब जब हम संस्कृति के सामाजिक पक्ष की बात करते हैं तो रिश्ते, नाते, लोगों के जीवन की पद्धति, आपस में सामाजिकता, खान पान, यह जो है संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। अब जैसे आप देखिए कि भारत की संस्कृति के अंदर जो सामाजिक पक्ष है वो, उसमें आप कहेंगे कि बहुत सारी विविधता है, लेकिन उन सारी विविधताओं के बीच में रिश्ते नातों में, विवाह संस्कार में, परिवार की संस्था में लगभग आपको जो है एका देखने को मिलेगा कि जैसे मामा और फूफा का जो महत्व उत्तर भारत में है ऑलमोस्ट वही दक्षिण भारत में है। विवाह की तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलता है संस्कृति के अंदर, जहां मामा और भांजी के बीच विवाह उत्तर भारत में नहीं हो सकता, लेकिन आंध्रा और महाराष्ट्र में हिंदू संस्कृति में ही मामा और भांजी का विवाह हो सकता है। तो राष्ट्रवाद का जो सामाजिक पक्ष है वह राष्ट्रवाद का सबसे मजबूत पक्ष होता है। राष्ट्रवाद का एक आर्थिक तंत्र होता है, एक आर्थिक व्यवस्था होता है राष्ट्र में। अब आर्थिक तंत्र में हम क्या देखते हैं कि भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है ऑलमोस्ट एक जैसा है कि कृषि आधारित समाज रहा, उसी कृषि से भारतीय संस्कृति के सामाजिक पक्ष का भी निर्माण हुआ और वो आर्थिक पक्ष ने इतिहास को अपने तरीके से प्रभावित किया। संस्कृति का जो राजनीतिक पक्ष है तो राजाओं का युग था, सामंती व्यवस्था, किसानों की खराब स्थिति, आम आदमी का शोषण, वो पूरे भारत में हमें देखने को एक जैसा मिलता है। उसके अंदर, संस्कृति के अंदर हम जैसे देखते हैं कि भाषा, अब भारत में, क्योंकि भारत एक अपने आप में महाद्वीप है, एक कंटिनेंट है, तो इसके कारण स्थानीय स्तर पे हर रीजन में, जहां दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम का विकास हुआ, पूर्वी भारत में बांग्ला का विकास हुआ, वहीं जो है बिहार के क्षेत्र में भोजपुरी, मैथिली का विकास हुआ और एक बड़े हिस्से में हिंदी भाषा का विकास हुआ। और यह भाषा भी राष्ट्रवाद की विचारधारा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। लेकिन भाषा के आधार पे अगर हम राष्ट्रीयता की बात करें तो भारत में एक साथ कई सब नेशनलिज्म एग्जिस्ट करता है। या भारत के इतिहास और संस्कृति के आधार पे भी देखें तो राष्ट्रवाद की जो धारा फ्रांसीसी क्रांति से और उसके बाद के घटनाक्रम से 19वीं शताब्दी में विकसित हुई, वह राष्ट्रवाद की धारा फ्रेंच भाषा से फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जर्मन भाषा से जर्मन राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो यूरोप में जिस राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, ये राष्ट्रवाद जो है आधुनिक अवधारणा है। राष्ट्रवाद प्राचीन काल में भी था, लेकिन वह उस रूप में नहीं था। हम उसको अभी समझेंगे कि प्राचीन कालीन राष्ट्रवाद और जो आधुनिक आज राष्ट्रवाद है उसमें बहुत फर्क है। आधुनिक राष्ट्रवाद में हर राष्ट्र ने एक एक्सेप्टेबल
विचारों का, एक्सेप्टेबल संस्कृति का, सामाजिकता का एक तौर तरीका विकसित कर रखा है। उसके विरोध में जाना या उससे अलग सोचना राष्ट्रवाद खारिज कर देता है और हम 1 मिनट में चस्पा कर देते हैं कि आप तो देश विरोधी बात कर रहे हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति ने जिस राष्ट्रवाद को दुनिया को दिया, जिस आधुनिक राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप में हुआ और मुख्य रूप से फ्रांसीसी क्रांति के बाद के घटनाक्रम से, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि दुनिया में जो सबसे बड़ा इविल, शैतान यूरोप ने मानवता को दिया है वो राष्ट्रवाद है। क्योंकि आप इस राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ भी एक्सेप्ट करा सकते हैं अपने समाज से और कुछ भी रिजेक्ट किया जा सकता है। इस राष्ट्रवाद ने यूरोप को युद्धों में धकेल दिया और यूरोप का इतिहास, रक्त रंजित जो इतिहास देखते हैं 19वीं शताब्दी का और 20वीं शताब्दी का इतिहास, जिसमें 2 विश्व युद्ध भी है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? राष्ट्रवाद। उस राष्ट्रवाद ने मानवता को जिस तरह से कुचला, जिस तरह से विविधताओं को जो है निगेट किया, अब राष्ट्रवाद विविधताओं के विरोध में खड़ा है। जबकि भारतीय राष्ट्रवाद दुनिया में एक, आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह का राष्ट्रवाद है। भारत में यदि हम यूरोपियन तरीके से राष्ट्रवाद लें तो भारत का राष्ट्रवाद इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज नेशन इन मेकिंग। भारत का राष्ट्रवाद अपने विकास की यात्रा में है, क्योंकि यूरोप का जो राष्ट्रवाद है उसने भाषा के आधार पे, जातीयता के आधार पे, कि जर्मन रेस ने जर्मनी को एक प्राइड दिया, तो क्षेत्र के आधार पर कि इटली एक क्षेत्र के आधार पे एक अलग देश बन जाता है। हमारे देश में भाषा की विविधता है, हमारे देश में जातीयता में आप अंतर देखते हैं, हमारे देश में क्षेत्र की पहचान अपनी अपनी है, फिर भी एक राष्ट्र है। तो भारत का जो राष्ट्रवाद है, जो आधुनिक राष्ट्रवाद की धारा है, जिसने मानवता को दबाया है, विचारों की विविधताओं को मना कर दिया है, विचारों की विविधता के विरोध में खड़ा है, और यह इसके नाम पे आप कुछ भी समाज पे थोपा जा सकता है और समाज से कुछ भी स्वीकार करा जा सकता है और समाज में कुछ भी अस्वीकार हो सकता है। तो राष्ट्रवाद की जो धारा यूरोप से आई है, वह राष्ट्रवाद की धारा मानवता के विरोध में खड़ा है। भारत की जो राष्ट्रवाद है वह हमारे इतिहास में यदि समानता है तो विविधता है, हमारी संस्कृति में समानता के आयाम है तो विविधता के आयाम है। हमारे यहाँ भाषा, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, मलयालम भाषा, कन्नड़ भाषा, बांग्ला, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और गुजराती, मराठी, हम इतनी सारी भाषाओं के बीच एक राष्ट्र भारत खड़ा है। इतनी सारी जातीयता के बीच भारत का राष्ट्रवाद खड़ा है। इतने सारे क्षेत्रवाद के बाद भी भारत की राष्ट्रीयता करी है। तो भारत का जो राष्ट्रवाद है वह विविधताओं को स्वीकार करता हुआ राष्ट्रवाद की धारा है, और इन विविधताओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, इन विविधताओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, भारत का ही राष्ट्रवाद दुनिया के सामने, राष्ट्रवाद के नाम पे जो युद्धों का इतिहास रहा है, राष्ट्रवाद के नाम पे जो 2 विश्व युद्ध लड़े गए, भारत का राष्ट्रवाद बताता है कि नहीं, मानवता राष्ट्र से ऊपर होता है। और भारत का राष्ट्रवाद विविधताओं के विरोध में खड़ा नहीं है, भारत का राष्ट्रवाद विविधताओं को मना नहीं करता। इसलिए प्राचीन कालीन राष्ट्रवाद से भारत का आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ है। जो प्राचीन कालीन राष्ट्रवाद, यदि प्राचीन काल में क्या राष्ट्र की पहचान नहीं थी, लेकिन वो कबीलाई आधार पे था, शहर और राज्य की, क्षेत्र की वफादारी पर केंद्रित था। वही आधुनिक जो राष्ट्रवाद है एक बड़े राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्र राज्य की अवधारणा पर आधारित है। माने एक विशाल क्षेत्र में एक राष्ट्रीय पहचान, एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा में विविधताओं को, डाइवर्सिटीज को खत्म करके एक कॉमन राष्ट्रीय पहचान कायम करने की जो कोशिश की जा रही है राष्ट्रवाद के नाम पे, वह राष्ट्रवाद नहीं है, वह मानवता के विरोध में है। इसलिए मानवता की रक्षा करनी है तो राष्ट्र से ऊपर मानव होता है, यह राष्ट्रवाद की धारा है। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने ठीक ही कहा था कि यह राष्ट्रवाद मानवता को खत्म कर देगा, यह राष्ट्रवाद एक ऐसा शैतान है जो पूरी मानवता को ले जाएगा। उन्होंने कहा कि यूरोप ने जो दुनिया को सबसे बड़ा शैतान दिया है वो राष्ट्रवाद दिया है, क्योंकि यह राष्ट्रवाद ने ही नेपोलियन, इसी राष्ट्रवाद ने जो है हिटलर को हमारे सामने लाया, इसी राष्ट्रवाद ने मुसोलिनी को इटली में आगे बढ़ने का अवसर दिया।
और हमने देखा कि मुसोलिनी इटली के समाज के साथ, हिटलर ने जर्मनी के समाज के साथ किस हद तक मानवता के विरोध में खड़े हो गए, और जर्मन राष्ट्रवाद के नाम पे किस तरह से यहूदियों को मारा गया। लाखों की संख्या में यहूदी जहरीले गैस देकर, गोलियों के माध्यम से मार दिए गए। उसके पीछे क्या खड़ा था? जर्मन राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट। और जर्मन राष्ट्रवाद को लगा कि यहूदी जर्मन राष्ट्रवाद की धारा में, जर्मन राष्ट्रवाद को कमजोर करने में, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हार में यहूदियों की मुख्य भूमिका है। और जर्मन राष्ट्रवाद के नाम पे हिटलर ने जिस पागलपन को विकसित किया, उस पागलपन ने पूरी दुनिया को ऐसे युद्ध में लेके गई, ऐसे युद्ध में जहां करोड़ों लोग मारे गए। एक्चुअल मरने वालों की संख्या पता नहीं, सारी दुनिया, हम तो गुलाम देश थे लेकिन हम भी उस युद्ध में शामिल थे। भारत ने भी बहुत बड़ी क्षति जो है उसका उठाया है। उसी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हमारे देश में अनाज संकट आया और एक भयानक अकाल आया जिसमें लाखों लोग भूख के कारण मर गए। तो राष्ट्रवाद मानवता के अधीन है, मानवता से ऊपर नहीं है। भारत की संस्कृति के अंदर यदि हम झांके, भारत की संस्कृति की राष्ट्रीयता को पहचाने, तो आपको समझ में आएगा कि विविधताओं के बीच जो धारा विकसित होती है वही राष्ट्रवाद है, यूनिफॉर्मिटी राष्ट्रवाद नहीं है। यह समझना पड़ेगा। थैंक यू।